यहाँ से सुबह में फ़ोन किया जो तेरा बाइक लटका दिया है 5। उसके बाद हम देखे बाइक तो गाड़ी पकड़ लिए थे। मारा तब न किए, मारा होगा तभी तो पहले जाके केस लिखाया नहीं उसके नाम से, फिर कैसे होता उसको पता चलेगा कि मेरे ही नाम पर केस होगा। बहुत अच्छा मेरा भाई था, वैसा भाई तो मिलना मुश्किल है मेरे लिए। बहुत केयर करता। मेरा तबीयत एक बार बहुत गंभीर रूप से खराब हो गया था, कह रहा था मैं ब्लड दूंगा दीदी को मैं बचाऊंगा। एक बार भी नहीं कह रहा कि मैं बचाऊंगा दीदी को ब्लड दी। पंकज की बहनें हैं हमारे साथ और इस पूरे प्रकरण पे उनकी क्या राय है, कितना दुख होता होगा एक बहन को, क्योंकि बहनों से छोटा भाई है, बहन से बड़ा भाई है, भाई भाई होता है, उससे एक अलग तरह का बहन और भाई के बीच में जो है वो एक लगाव होता है, एक बॉन्डिंग होती है, एक प्यार होता है, दोस्त जैसा भी, गार्जियन जैसा भी, मार कुटाई का भी सब रहता है, साथ ही तीखी नोक झोंक सब रहती है। उसी बहनों को पता चलता है रक्षाबंधन के दिन कि उनका एकमात्र भाई, 4 बहनों में एक भाई, आप समझ रहे हैं जैसे दांत के बीच में जीव रहता है, कितना प्यार और महफूज से पंकज को लोग रखते होंगे और मानते होंगे, 4 बहनों का प्यार जिसको मिलेगा। और अचानक रक्षाबंधन के दिन जिस हाथ पे राखी बांधना है वो हाथ ही नहीं है, और उसके साथ इस तरह का दर्दनाक हादसा हो गया, उसको कहीं पोल पर टांग दिया गया। आप समझ सकते हैं कि उस दुख का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बहरहाल हमारे साथ पंकज की बहनें हैं, थोड़ा बहुत इस प्रकरण पे वो क्या कह पाती हैं, थोड़ा सा आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत रूबरू कराते हैं। इस घटना का पता कब चला आपको? मैं आना ही थी, बाहर थी आप। पंकज आपसे छोटा है? जी सर। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? तमिलनाडु रहती। तमिलनाडु। कितने दिन पहले आपकी शादी, मतलब कितने दिन पहले आपकी शादी हुई थी? मोई में हुआ 3 साल। 3 साल हो गया। तो ये खबर जब मिली तब आप वहाँ से आई? जी, बृहस्पति के दिन भाई से हम बात किए थे जी। बोले पंकज से मम्मी कहाँ है, तो खाना बना रहे। फिर उसके बाद पहले मम्मी से बात करा देने के लिए, तो बोली ठीक है करा दे। मम्मी से बात करा दी। फिर उसके बाद हमको तबीयत खराब था बहुत, तो हम चले डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल में हम थे। यहाँ से सुबह में फ़ोन किया जो तेरा बाइक लटका दिया है 5। उसके बाद हम देखे बाइक तो गाड़ी पकड़ लिए। आप राखी भेजी थी इस बार इस रक्षाबंधन में पंकज के लिए? जी, बोले थे बहन को, बड़ी वाली दीदी को बोले थे जो राखी भाई को बांध देने के लिए। राखी रखा रह गया ना जी। तब यहाँ से फ़ोन गया जो भाई के फांसी लगा के आओ, बिजली वाला पॉल जो होता है ना उसमें लटका हुआ था। पंकज आपसे छोटा था? जी। ये पता कब चला आपको इसकी पंकज के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। आप पहुंची थी वहां जहां वो पंकज की लाश टंगी हुई थी? जी। आपको देख करके क्या लगा कि पंकज को ऐसा क्यों, किसने सजा दिया होगा ऐसा? उसका भाई ने दिया, लड़की का भाई ने दिया और कौन दे सकता? सोनी से बात होती थी आपकी? उसके अफेयर के बारे में जानती थी आप? नहीं जानती थी, मतलब आप बहनों में से किसी को पता नहीं था, लेकिन सोनी को आप लोग जानती रहेंगे क्योंकि पास में घर है। तब हम लोग ने यहाँ ससुराल रहते थे, एक दिन खाते रहते थे फिर चले गए। गाना लिख के देती थी भाई, गाना निकाला ना तब पता चला कि गाना लिख के देती है, गाना गाती। अच्छा, वो गाने से आपको पता चला कि वो लिख करके दे रही हैं और भाई जो है वो गाना लिखता है? जी। तो ये पूरे जो ये स्थिति हुई है, आपको लगता है कि कसूरवार उनके घर वाले होंगे? जी, 100%। पूरा विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि वही उनका भाई कहाँ था। आपकी बात हुई है इस घटना के बाद उनके भाई से? पूछा नहीं कि ऐसा अपराध क्यों किया तुमने? उसका भाई से बात नहीं हुआ। जब लोग हमको सुबह पता चला कि जो भाई यहाँ मेरा वहाँ लटका हुआ है, तो फिर हम वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। तो फिर उसका वहाँ के ग्रामीण लोग सब कहते थे कि जो मतलब केस लिखाया नहीं था। फिर वो दोनों भाई बहन वहाँ थाने पर चला गया, कहा कि मैंने मारा है। उसके बाद फिर केस हम जब लिखा ही रहते तो उससे पहले वहाँ पहुँच गया था वो लोग। वहाँ जाकर के सरेंडर कर दिया उसने? जी। तो मारा तब न किए, मारा होगा तभी तो पहले जाके केस लिखाया नहीं उसके नाम से, फिर कैसे होता उसको पता चलेगा कि मेरे ही नाम पर केस होगा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे जो खिलाफ जो है वो FIR उन्होंने करा है और 5 लोगों का नाम डाला हुआ है उसमें।
बाद में डाले थे, जब तक उस वक्त नहीं लिखाया था। अच्छा। पुलिस आया सुबह 5 बजे, घटना हम लोग का मालूम है। पुलिस आया 10 बजे, 10:30 बजे, उसके बाद ही लिखाया कि उसके पहले तो लिखा गया था केस। पंकज कैसा लड़का था? बहुत अच्छा मेरा भाई था, बहुत अच्छा, बहुत हंसाते रहता था हमेशा, कभी रोने नहीं देता था। बहुत अच्छा मेरा भाई था, वैसा भाई तो मिलना मुश्किल है मेरे लिए। आप लोगों का केयर करता था? बहुत केयर करता। मेरा तबीयत एक बार बहुत गंभीर रूप से खराब हो गया था, कह रहा था मैं ब्लड दूंगा दीदी को मैं बचाऊंगा। एक बार भी नहीं कह रहा कि मैं बचाऊंगा दीदी को ब्लड दी। उसके लिए राखी बांधने के लिए उसकी कलाई पड़ाव संभाली होंगी, तैयारी की होंगी, थाली रखी होंगी कि अगले दिन ये करना है, और इस तरह का हरकत हुआ। कैसे संभाल पा रही हैं अपने आप को आप? कैसे संभाल पा रहे, लग नहीं रहा कि मैं उसके सदमे से जी पाऊंगी ज़्यादा दिन, कि मैं नहीं पा रहा हूँ कि जीऊंगी उसके बगैर, क्योंकि बहुत अच्छा मेरा भाई था। भाई को हम देखते थे कि कितना अच्छा स्मार्ट मेरा भाई, बहुत सारे सपने सजाए हुए थे भाई की शादी के लिए। कितना उम्र था पंकज का? 23-24 साल था। 23-24 साल था उसका एज। डेट ऑफ बर्थ कुछ याद है? उसका जन्म साल कौन सा था? हमको नहीं, 1998 का था। हाँ, तो लगभग 24 साल तो हो ही गया उसका एज था। तो शादी वादी की तो बात चल रही होगी अब तो उसकी, कि 1-2 साल में शादी होती, भाभी आती और पता नहीं क्या, घर में सब लोगों की, सारी बहनों का अलग रहा होगा सपना, माँ का अलग सपना, बाप का अलग सपना, एक बेटे से सब ने अपने अपने सपने सजा रखे होंगे, और उस लड़के के भी 1000 सपने रहे होंगे, और वो सब का सब एक खबर आया और वो सब का सब चकनाचूर हो गया। छोटी बहन आप हैं, भैया याद आता है? आपको कभी सोनी के बारे में पता चला क्या? नहीं छोटी बहन से तो दोस्त जैसा रिलेशन होता है भाई का। होता है सर, मगर भाई किसी को बहन को बताते हैं भाई? आप मैसेज आप ही के फ़ोन पे की थी? दीदी के बड़ी पास। वाली। अच्छा, इनको फोन की थी। तो आपको बस ये जानती थी कि हाँ संपर्क में है, लेकिन अफेयर का मामला आपको नहीं पता था? नहीं, मतलब पहला सुमारी का गाना ही निकाला, उसके बाद पता चला कि गाना लिख के दी। दोनों के अफेयर का मामला आप लोगों को अभी तक मतलब कहीं कुछ ऐसा दिखा नहीं है? नहीं पता चला था। लड़की को स्टेटमेंट दे रही हैं ऐसा कि उनका अफेयर था? वो कह रही है जो 6 महीना से हम प्यार करते हैं। हाँ, वो उसने कहा भी है, और वो भी कह रही है कि पंकज अच्छा लड़का था और हम शादी करने वाले थे और हम ऐसा सोचते हैं। उसका सारा बयान आया है उस लड़की का। कभी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पंकज कहीं आ जाए? कभी विश्वास होता है कि पंकज अब नहीं है? नहीं लगता कि मेरा भाई मर चुका है, लगता है कहीं से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, नहीं लगता कि मरे हुए मेरा भाई। विश्वास कभी कैसे हो ऐसा सकता है? जो नहीं हो लड़का आंगन सकता। में इसी में खेलता होगा, रहता होगा, आपके साथ कभी खाने के लिए लेकर लड़ाई होती हुई, कहीं किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई आपसे, कभी नहीं करता था। बहनों के बीच में प्यार वाला लड़ाई हमेशा होता रहता है। बहन भाई का रिलेशन ही होता है, दोस्तों जैसा संबंध होता है। बाल निकाल देता था, शादी ब्याह में बर्फ बाल के जूरा खींच के फेंक देता था, पैर में मिट्टी लगाता, कभी आता तो गर्दन में हाथ डाल के गोदी उठाता, कभी उधर घिसिया के ले जाता इधर कर। बहुत प्यार करता था, मेरे भाई बहन के बीच बहुत प्यार रहता। पंकज को न्याय मिलना चाहिए। जी, इंसाफ हमको यही चाहिए कि इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को जो कातिल है उसको फांसी का सजा होना चाहिए। पंकज से लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? मैं बाहर रहती हूँ, वीरवार को मैंने फ़ोन करा था, राखी भेजा था ना, वही पूछने के लिए, क्योंकि मैंने तो रक्षाबंधन कर लिया था, इन लोगों ने नहीं करा था, तो मैंने यही पूछने के लिए फ़ोन करा कि तेरे को राखी बांधा कि नहीं। कहते नहीं बांधा, कल बांध देंगे। लेकिन रात को सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि पंकज को ना लटका दिया किसी ने मार के। आप राखी जहाँ से भेजी थी वो यहाँ पहुँच गई थी? हाँ, पहुँच गई थी। उस राखी को देखते हैं तो बर्दाश्त कर पाते हैं क्या? नहीं देखा, पता नहीं इन लोगों ने कहाँ रखा उसको। अब उसकी ज़रूरत ही क्या है जब वो कलाई नहीं रही? उस राखी का तो मतलब अब कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल वेस्ट ख़त्म है, वेस्ट है वो। ये बहनों का प्यार है, और ये बहनें हैं जिनका एक दुलारा भाई था, प्यारा भाई था। आपने देख ही लिया बहन भाई के बीच में कैसा संबंध होता है। आप सब भाई बहन हैं तो जानते होंगे। कैसे अपने आप को समझाएंगे, प्रशासन से क्या कहेंगे, और प्रशासन की चुप्पी पर क्या कहेंगे, क्या ढाढ़स बढ़ाइएगा, क्या बता पाइएगा इनको समझा पाइएगा कि सुशासन की सरकार है। और जीरो टॉलरेंस वाली, जो सो कॉल्ड जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, वो सो कॉल्ड जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है इनकी, नीतीश बाबू की और
तेजस्वी सरकार की, कहते थे कि बिहार जब तक तेजस्वी लालू की सरकार नहीं आएगी बिहार चालू नहीं होगा। हो गया चालू बिहार। और अब भी क्या पुलिस का रवैया बदलेगा? पुलिस का रवैया तो वही है कि आज तक देखने नहीं आया, जो प्लेस ऑफ मर्डर है वहाँ तक नहीं आया, जो एविडेंस है उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है, हो गई होगी, अब कुछ बचा नहीं होगा वहाँ। बारिश में लगातार वो कपड़ा हज़ारों बार धुल चुका, कोई देखने नहीं आया। आप जरा फिर एक बार आप एक बार फिर जय जयकारा लगाइए, बिहार में सुशासन की सरकार है। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो कह दीजिए, हम भी पत्रकार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आवाज़ है, आदत है इन सबको झेलने की। आप मुजफ्फरपुर नाव देख रहे थे, मैं नीरज कुमार। धन्यवाद।